India is best friends with America. India is best friends with Russia. एंड चाइना, व्हाट अबाउट चाइना तो खैर लड़ाई झगड़े है ना। हाँ, लेकिन आप देखिए मगर ट्रेड तजारत तो बड़ी चल रही है ये चीज। अच्छा हाँ, इंडिया जो है ना और चाइना वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जी। और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर तजारत होनी चाहिए। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझे। इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से, इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मीनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आज नेपाल भूटान में है तो देयर इज वन सिंगल लाइन व्हिच आई कैन से, कीप चाइना अवे। है उसको चाइना कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ मिला ले, लेकिन भूटान में इक्का दुक्का आवाजों को अगर आप छोड़ दें तो भूटान को पता है कि भारत के फ्रेंड्स विद रशिया एंड चाइना, व्हाट अबाउट चाइना तो खैर लड़ाई झगड़े है ना। हाँ, लेकिन आप देखिए मगर ट्रेड तजारत तो बड़ी चल रही है ये चीज। अच्छा इंडिया जो है ना और चाइना वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर तजारत होनी चाहिए तो उसमें सबकी बेहतरी है। हमारे यहाँ एक पुराना एक नज़रिया है कि जी तजारत हमने दुश्मन के साथ तजारत नहीं करनी। ये मेरा ख्याल है हम शायद वाहिद कंट्री है दुनिया में जो कहते हैं कि दुश्मन के साथ तजारत नहीं करती, क्योंकि बाकी लोग ये कहते हैं आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दोस्त आज का दुश्मन। हाँ। और दुश्मनी तो चलती रहती है, मगर तजारत तो होनी चाहिए। उसका क्या ताल्लुक है दुश्मनी के साथ? वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो कभी नहीं सेटल होंगे। तो ये कश्मीर का 75 ईयर्स में तो आपने इसको सेटल नहीं किया, तो क्या तजारत रोकने के साथ वो सेटल हो गया? क्योंकि तजारत आपने रोकी है। 1965 तक from 47 to 65 मोस्टली तजारत होती रही इंडिया के साथ। तो क्या उसके साथ कुछ जंगें नहीं हुई? उसके बाद जंगें भी होती रही। 65 के जंग के बाद तजारत बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहना कि जी इंडिया हावी हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन हेजेमनी आ जाएगी अगर आप तजारत करेंगे, नॉनसेंस। ये सिर्फ एक इमोशनल एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो कहीं के कहीं पहुँच गए और हम कहीं के कहीं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया मुइज़ू के साथ? अब मैं आपको बताता हूँ मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहाँ पे फौजी थे 78-85 के बीच में वो निकल गए, यहाँ टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज़्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको, तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल को दिया गया। तो अगर तो हम इसको सिर्फ इस तरह देखते कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के वजीर आजम को दिया गया तो शायद ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन जब हम इसको ये देखते हैं कि क्योंकि वो इसलिए इतनी बड़ी खबर नहीं है कि उनको इससे पहले इससे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज से ये वाले अवार्ड्स मिल चुके हैं और जिनको अमेरिका का सदर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम कह रहा हो कि तुम मेरे बॉस हो, तो उसके लिए फिर ऐसा लगता है अच्छा भूटान ने अगर अवार्ड दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी बात इसलिए कि मैंने आपको वो 3 पॉइंट्स बता दिए कि उन्होंने आज से पहले जो है किसी भी फॉरेन नेशनल को अवार्ड नहीं दिया और भारत का भी पहला वजीर आजम है जिसको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूं है कि ये जो भूटान का विजिट है ये सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आज नेपाल भूटान में है तो देयर इज वन सिंगल लाइन व्हिच आई कैन से, कीप चाइना अवे।
कीप चाइना अवे। 2007 से लेके तो अब सारी बात है, भूटान इज वर्किंग इन अ डिफरेंट है, लेकिन एक लैंडलॉक कंट्री है, एक मुल्क तो लैंडलॉक्ड है ना, ठीक है जी। और भूटान के जो किंग हैं और वो सारी बात है, दे हैव दैट वार्मथनेस फॉर इंडिया के अंदर उनके ज़रूर मौजूद है, लेकिन फॉर द इंडियंस दे कांट ट्रस्ट भूटान, सॉरी चाइना, इन वन वे और दी अदर। वो जितना मर्जी कारोबार कर लें, जो मर्जी कर लें, और कहा जाता है कि इंडिया बहुत सारे एड भी देता है ना बार बार। अब इंडिया के पास क्या है, दैट इंडिया हैज़ अ बिग माउथ in terms of its diplomatic capacity, in terms of its media, in terms of everybody wants to listen India, और वो लोग समझते हैं कि इंडिया को सुनना ज़रूरी है। India's story is being heard. India is explaining its story. That is why India is able to make, particularly जितना वेस्टर्न प्रेस है, जितना ये वेस्टर्न प्रेस है उसके अंदर आप जाएं तो आपको वो कहेंगे कि जी इंडिया की स्टोरी सुनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिया जो चाइना का एग्रेशन है इसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है जी। है उसको चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ मिला ले, लेकिन भूटान में इक्का दुक्का आवाजों को अगर आप छोड़ दें तो भूटान को पता है कि भारत के साथ रहने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भूटान को मर्ज करना चाहते थे भारत के साथ में, लेकिन भूटान की जब ये इच्छा हुई कि हम एक इंट्रोवर्ट नेशन के रूप में हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसकी इच्छा, भूटान की इच्छा का सम्मान किया और भूटान का मर्जर इंडिया के साथ नहीं किया। तो इसलिए भूटान को भी पता है कि भारत के साथ रहने में फायदा है, लेकिन भूटान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट, तीन स्पॉट को लेकर के एक एग्रीमेंट की बात चल रही थी। वो एग्रीमेंट भारत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि चाइना, भूटान बहुत छोटा राष्ट्र है, चाइना उस पर दबाव बना सकता है, दबाव बना रहा है, लगातार बना रहा है। तो भारत को भूटान ज्यादा प्रेशर में ना आ जाए, इसके लिए कमजोर के साथ खड़ा होना पड़ा कि हमारा अगर कमजोर पड़ोसी हमारा मित्र है, वीक है, तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको जो दूसरा ताकतवर उसे दबाने की कोशिश करे तो दबा ना पाए। मैं मानता हूं भूटान नेपाल की तरह नहीं, भूटान की राजनीति, भूटान के नेता भारत के साथ हैं, चाइना उनको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। राइट। डॉक्टर साहब एक चीज और, ले जाने की कोशिश तो कर रहा है, क्या कितने % चांसेस हैं कि भूटान उस साइड चला जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं